आईएमडी वैज्ञानिक सोमत सेन ने दिल्ली में आज ऑरेंज येलो अलर्ट को लेकर कहा कि अभी आसमान साफ है, जिसके कारण पूरे उत्तर बेल्ट में हीट वेव की स्थिति बनी रहेगी। पंजाब हरियाणा में बहुत खास हीट वेव का स्थिति अभी नहीं है, मगर फिर भी यहाँ भी हीट वेव आइसोलेटेड प्लेसेस में आने का संभावना है, जिसके चलते ऑरेंज अलर्ट 2 दिन रहेगी पंजाब और हरियाणा में। साथ ही दिल्ली में आज के लिए ऑरेंज अलर्ट, उसके बाद से येलो अलर्ट पे हम चले जाएंगे। वायनाड से कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने एक जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि इस देश में अनेक भाषाएं, नृत्य, इतिहास है और इस देश का हर इतिहास और परंपरा भारत के संविधान द्वारा संरक्षित है। So the fact that the people of Kerala and the people of India can enjoy Kathakali, can listen to Malayalam, can eat Kerala food is all protected by this. जल संकट को लेकर सांसद प्रियंका चतुर्वेदी ने कहा कि यह दुखद है कि केंद्र सरकार और राज्य सरकार के आपसी राजनीतिक झगड़ों का भुगतान आम जनता को भुगतना पड़ रहा है। इस समय पर दोनों सरकारों को मिलकर, क्योंकि उसमें पार्शियल अगर बार बार कहा जाता है कि कॉन्स्टिट्यूशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी केंद्र सरकार की है दिल्ली स्टेट को संभालने में, तो ये जिम्मेदारी का निवारण करने भी केंद्र सरकार की जिम्मेदारी होती है। मैं उम्मीद करती हूँ कि दोनों अपने पर्सनल डिफरेंसेस, पॉलिटिकल डिफरेंसेस अलग रखकर इसका एक सोल्यूशन ढूंढेंगे और किसी तरीके हरियाणा से हो, नेबरिंग स्टेट से हो, एक सपोर्ट देकर जनता की जो पानी की दिक्कतें हैं उसको रिजॉल्व किया जाएगा। एन चंद्रबाबू नायडू ने आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। इस अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उपस्थित रहे। ये విషయాన్ని నా కర్తవ్యాలను సక్రమంగా నిర్వహించేందుకు అవసరమైన మేరకు తప్ప ప్రత్యక్షంగా గాని పరోక్షంగా గాని ఏ వ్యక్తికి లేదా వ్యక్తులకు తెలియపరచనని లేదా వెల్లడించనని దైవ సాక్షిగా ప్రమాణం చేస్తున్నాను। ओडिशा के मनोनीत मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी ने कहा कि नई सरकार आज शपथ लेगी। शपथ लेने के बाद पहला काम ओडिशा की अस्मिता की रक्षा करना होगा। जो नई सरकार आ रही है, मोदी जी की जो गारंटी है, उसे सरकार में रहते हुए लोगों की सभी समस्याओं का समाधान करेंगे। देखिए, सरकार तो आज शपथ पाठ लेंगे, लेकिन जो आज उड़ीसा में ओडिया अस्मिता का बारे में प्रश्न आ गया और उड़ीसा अस्मिता आज जैसे एक संकट में पड़ गया, इसके लिए उड़ीसा अस्मिता को किभली भाव कैसे उनको फिर सुधारा जाए, इसलिए उड़ीसा सरकार ने अभी शपथ लेने के बाद, सरकार फॉर्मेशन टोटली होने के बाद निश्चित रूप से पहला हमारा काम है उड़ीसा अस्मिता कैसे बजाई रहे। दिल्ली जल बोर्ड और टैंकर माफिया के खिलाफ शिकायत दर्ज कराने पर दिल्ली भाजपा अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने कहा कि हमने पुलिस में शिकायत दर्ज की है कि मुनक नहर से काकोरी के बीच में पानी की चोरी टैंकर माफिया द्वारा की जा रही है। जब से अरविंद केजरीवाल की सरकार दिल्ली में आई है, टैंकर माफिया बढ़ा है। टैंकर माफिया को चोरी करने की छूट दी गई है। वो बिना प्रशासन की मदद के, बिना सरकार की मदद के संभव नहीं था। अब पुलिस अपना काम करेगी। सर, कहाँ से आपको लगता है कि जो सरकार इसमें इन्वॉल्व है? नहीं, सीधा अगर जल बोर्ड के ज्यूरिडिक्शन में, दिल्ली सरकार के ज्यूरिडिक्शन में मुनक नहर की कनाल आती है और वहाँ से जो पानी जा रहा है और वहाँ से अगर वाटर टैंकर माफिया चोरी कर रहा है, तो किसका काम है? जल बोर्ड का काम है उसे रोकना। तो जल बोर्ड किसके पास है? दिल्ली सरकार के पास है।